स्टार्ट है। साथियों, मैं नवलेश कुमार, आज आपको हम ये टॉपिक देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं, क्या है आर्मी में 4 साल का चक्कर। थोड़ा सा इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, क्या है, कैसे इस पर कार्रवाई हो रही है, क्यों इस तरह के माहौल बन रहा है, इस पर हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सरकार को इसके पीछे लाने की मंशा क्या है, क्या इसमें सरकार की ठोट है लाने का, और हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग की मांग क्या है कि सत्ता, क्योंकि हम भी एक तरह के नवयुवक ही हैं और हम भी सोच सकते हैं। देखिए, इसमें पहला क्या है, यहाँ देखिए लिख दिया है कि प्रमुख बातें। सबसे पहला क्या है कि पेंशन को खत्म करना। सरकार चाह रही है कि पेंशन को खत्म करना। इसके बारे में समझेंगे कैसे कैसे क्या है, पहले सभी को देख लेते हैं क्या क्या इसमें समझेंगे हम लोग। दूसरा हम देखिए क्या करा है, 4 साल के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ देखिए एस्किलेट युवा चाहिए कंपनी को, इसीलिए उसमें आगे हम बताएंगे जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था उसे पूरा करने का प्रयास, कम समय में ज्यादा बच्चे को नौकरी देकर। कैसे क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ देखिए क्या करें कि सैनिक में भारत का स्थान किस प्रकार है बताएंगे आपको। अमेरिका के जैसा ये बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और लास्ट में यहाँ देखिए क्या करें कि आत्मनिर्भर बनाने का, और एक और यहाँ कि नुकसान किसका यहाँ हो रहा है, कैसे इसकी भरपाई की जाएगी। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो भी कोई बता रहा है, यहाँ हम भी बता रहे हैं या किसी भी टीचर के द्वारा कोई बताया जा रहा है, तो उसे समझने का प्रयास करिएगा। कोई छोटा बड़ा इसमें नहीं होता है, समझने का प्रयास करिएगा। कभी कभी होता है कि बहुत कम एथी में, लागत में भी बहुत कम ये सब एस्केलेट में भी आदमी ये बताकर चला जाता है जो कि हम सोच नहीं सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात है ये। देखिए, पेंशन को खत्म करना, ये क्या करे इसमें समझना है। यहाँ जो 4 साल के लिए जो सरकार के द्वारा ये नीति लाई गई है कि सेना में अब 4 साल के लिए आदमी रहेगा, 17 से 21 करके सारे 17 से रख रहे हैं, तो इसमें पेंशन को खत्म करने की मेन सरकार की मंशा है। कहेगा कि मेरे भी मन में ये आएगा कि सीधा सीधा अगर सरकार कह देती कि चलो जी पेंशन को हम हटा दे रहे हैं, पेंशन को खत्म कर दे रहे हैं, तो अगर सीधा सीधा आ जाता कि पेंशन को खत्म कर दे रहे, तो इसके पीछे कई रीजन है। अगर सीधा सीधा पेंशन को खत्म कर दिया जाता सरकार के द्वारा, तो सीधा सरकार उसमें अगर ये कर देती कि हटा देते हैं पेंशन को, तो लोग, वह भी सरकार के द्वारा भी ये जाना जा रहा है कि लोग सीधे मान लेते कि चलिए जी पेंशन को खत्म कर दिया, हम मान ले। लेकिन उसमें कुछ लोग की कुछ क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन होता है कि जो पेंशन को खत्म कर रहे हैं उसे आईपीएफ में, पीएफ में, जो उसका पीएफ कटता है इसमें, या महंगाई भत्ता जो कटता है उसे जोड़कर रिटायरमेंट में दे दिया जाए। लेकिन सरकार तो इसमें पहले ही समझ चुकी थी, जो उनका समझाने वाले सलाहकार हैं, पहले भी सरकार को ये बता चुका है आदमी बताने वाला कि अगर इस तरह से अगर केवल कहते हैं कि पेंशन को हटा दिया जाए तो मान लेगा, कोई भी मान लेगा, चलिए जी पेंशन को हटा दीजिए और पेंशन को हटा के हमें ये चीज आप दे दीजिए, बहुत आसान था। लेकिन सरकार के पीछे इसका क्या एक नीति है कि अगर हम 4 साल के लिए रखते हैं, देखिए अगर 4 साल से बेसी रखता है सरकार आपको, तो संविधान में कहीं भी 4 साल के लिए उल्लेख नहीं किया गया है। यह क्या करे कि 4 साल के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी करते हैं जॉब, सरकारी में भी करते हैं, कहीं भी करते हैं, कहीं भी संविधान में इसकी चर्चा नहीं है 4 साल 3 साल का, इसे गैर कानूनी माना जाता है। सीधे संविधान क्या कहता है कि लगभग आप 5 साल तक जॉब किए हैं कहीं भी, सरकारी सेक्टर में भी आया तो और अच्छा है। अगर 5 साल तक आप जॉब किए हैं तो उसमें आपका अधिकार है कि उसके लिए आप लड़ सकते हैं, हमें क्यों हटाया जा रहा है, हमें पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमें महंगाई भत्ता क्यों नहीं जोड़ के दी जा रही है, हमें छूट क्यों नहीं मिल रहा है हर तरह का, तो उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 4 साल के लिए ही है, तो अगर आप यहाँ से रिटायरमेंट भी कर दिए जाएंगे तो फिर आप लड़ नहीं सकते हैं। देखिए इसके पीछे थॉट क्या है सरकार की, समझने का थोड़ा प्रयास करिए। इसके पीछे सरकार की ये थॉट है कि अगर हम 4 साल रखते हैं और 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जा रहा है, सेना से रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद में क्या इसमें कहा गया है कि आप वहां से निकाल कर और किसी गार्ड के रूप में कंपनी के पास भेज दिए जाएंगे। कैसे होगा उस पर आगे यहाँ हम दिए हैं एक टॉपिक, दूसरा नाम लोग समझेंगे उस पर। इसमें केवल समझिए कि न अगर 5 साल भी होता ना तो शायद युवा मान जाते, क्या चलो जी 5 साल हो जाए। लेकिन यहाँ भी कई युवा का प्रश्न है, हम जैसे युवा हैं, कि चलिए जी अगर 4 साल के लिए अगर आप कर दिए तो नेताओं पर भी ये लागू होना चाहिए ना।
ठीक है, जो नेता एक बार जीतते हैं तो 5 साल के लिए रहते हैं अपने गद्दी पर, उसमें रहता है कि 5 महीना तक ले रहेंगे, उसमें भी 75% को हटा दिया जाएगा, 25% को ही रखा जाएगा, ऐसा ही है ना। तो इसमें देखिए सरकार की मंशा पहली वाली में क्या था कि पेंशन को हटाना, क्योंकि कह रही है कि पेंशन से लगभग साल में 700 करोड़ इतना बताया जा रहा है, लगभग इतना खत्म हो जाता है पेंशन पर केवल सेना में, तो इसलिए पेंशन को हटाना। दूसरा में 4 साल के रखेंगे तो कोई संविधान में इस तरह के प्रावधान नहीं है, इसलिए बच्चे हमसे लड़ नहीं पाएंगे। और तीसरा में देखिए क्या कर रहा है कि स्किल्ड युवा चाहिए कंपनी को, इसलिए देखिए इसके पीछे क्या है कि बड़े बड़े जो महारथी कंपनी है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, इनका भी हाथ है इसके पीछे। सरकार तो चाह रही है कि हाँ देश हमको इन्हीं की वजह से चल रहा है, लेकिन सरकार ये नहीं भूले कि हम जनता ही उसमें टैक्स देते हैं, तो ये सब सरकार कर रही है उछल कूद, जो भी काम करिए सरकार हमारे टैक्स के द्वारा ही कर रही है। तो देखिए इसमें क्या है कि अब वहां से बच्चे आएंगे, ट्रेंड होकर आएंगे, अनट्रेंड तो है नहीं, बंदूक चलाने के लिए भी सीख जाएंगे, हर तरह के हथियार सीख जाएंगे, मतलब स्किल्ड हो जाएंगे वो। अब वो क्या करेगा कि जब वो स्किल्ड होकर आएंगे तो इनके पास तो मजबूरी है, क्योंकि 21 वर्ष में रिटायर हो गए, और जब ये 21 वर्ष में रिटायर हो जाएंगे तो कंपनी वैसे ट्रेंड युवा को खोजेगी, और उसको खोज कर क्या करेगी, हाँ वहां क्या रहेगा, इस तरह के जो युवा रहेंगे उनका मासिक वेतन ज्यादा रह सकता है। मुझे जहां तक अंदाजा है कि 15 से 20 हजार वहां भी देगा वो, जाके उसमें बच्चे अपने लालच में चल है, कुछ चला भी जाएगा, कुछ देश रक्षा की सेवा में रहेगा, जो नहीं जाएगा वो कहेगा छोड़ो, जब वहां से हम छोड़ के चले आते इसमें हम नहीं जाएंगे। तो इसके पीछे कंपनी की एक मंशा है, मतलब आंतरिक है या आंतरिक मैटर है, ये आपको मतलब सब नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं। इसमें बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब मुझे पता चला कि इसके पीछे क्या है कि जब ट्रेंड युवा रहेगा तो अब जाइए वहां गार्ड के काम करिए। एक बार हुआ कि आप देश की सेवा किए 4 साल, सेना के में रूप में रह के आप काम किए, अब वही सेना से होकर अब आइए गार्ड के काम करिए। हम समझ पा रहे हैं कि हम जैसे युवा है जो बहुत ही नहीं 99% सोचेंगे कि एक बार हमने पूरे सीने तान के देश की सेवा की, बॉर्डर बढ़ा के हर तरह के जाके मतलब एनकाउंटरिंग का काम किए, और आज जाके गार्ड का काम करेंगे, कोई भी आएगा उस तरह की इज्जत वैलिटी नहीं दे पाएगा ना, तो नहीं जा पाएंगे बहुत सारे युवा। लेकिन बहुत जिनके आर्थिक तंगी होगा वो तो चला जाएगा, क्योंकि इसमें कहा क्या गया है कि लगभग 30,000 रुपए की महीना मिलेगा आपको, और रिटायरमेंट होने के बाद में 12 लाख रुपए आपको दिया जाएगा, उसके बाद में आप चले जाइए। तो इसमें इसके पीछे क्या है कि ट्रेंड युवा मिलेगा कंपनी को उस तरह के। अब क्या होता है कि अनट्रेंड युवा जब जाता है यहाँ कंपनी के यहाँ काम करता है गार्ड के रूप में या किसी भी रूप में काम करता है, तो वहां प्रोफेशनली उनको सिखाया जाता है, उसके पीछे उसका आदमी लगता है, और यहाँ तो आदमी लगेगा नहीं। अगर लगेगा भी वो अपने थ्रू चाहेंगे सिखाने के लिए तो 2-4 से 10 दिन या 1 महीना के अंदर वो कर लेंगे, क्योंकि ये ट्रेन तो पहले से है, थोड़ा सा मार्ग केवल बताया जाएगा, ये अपने मार्ग पर आ जाएगा। दूसरा में देखिए जो सरकार के द्वारा वादा किया गया था उसे पूरा करने का प्रयास, कम समय में ज्यादा बच्चों की नौकरी। देखिए जब ये सरकार बनी, अभी जो तत्काल में चुनाव हुआ है, जब ये सरकार बनी तो क्या कहा गया इसमें कि 2 करोड़ विद्यार्थियों को नौकरी दिया जाएगा। अब ये सरकार देख रही है कि 2024 तो तुरंत आने वाला है, अब 2022 हो गया ना जी, 22 भी देखिए अब लास्ट जा रहा है, तो अब इसमें क्या हो, मतलब 22 भी लगभग आधा चला गया, अब तुरंत आने वाला है 2024। अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो 2024 में किस मुंह से खड़े होंगे जनता के सामने, कि हम क्या कहेंगे वहां जाकर, बच्चा के सामने कहेंगे नौकरी देंगे, कहेगा 2 करोड़ पूरा नहीं हुआ, अब नौकरी क्या दीजिएगा। तो यहाँ देखिए प्रावधान क्या है कि इस अग्निपथ जो योजना ये लाया गया है, इसके द्वारा क्या है कि अब 6 महीना पर इसको लाया जाएगा वैकेंसी को, मतलब 6 महीना पर लाया जाएगा, लगभग 50,000 को इसमें एक बार वैकेंसी की जाएगी बच्चे को, मतलब 1 लाख हो गया ना साल में, केवल सेना में, अदर और वैकेंसी है उसमें ला देगा। मतलब किसी तरह से सरकार फिर में है कि अपने 2 करोड़ योजना को पूरा कर दें, जो हम कहे थे, भले बच्चे की जिंदगी लाइफ जैसा भी हो, बर्बाद हो जाए, जो भी हो, कुछ भी हो, हम अपने जो हम वादा किए थे उसको हम पूरा करें। लेकिन इसमें सरकार को भी सोचनी चाहिए कि इससे क्या होगा, बच्चे के भविष्य बर्बाद हो जाएंगे। अरे आप 71 साल 70 साल 80 साल के होकर देश की सेवा कर सकते हैं, और हम जैसे युवा 21 वर्ष के होकर देश का सेवा नहीं कर सकते, गजब बात। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। सैनिक में भारत का देखिए स्थान क्या है, सबसे 1 नंबर पे चीन का स्थान है सैनिक में, लगभग 8.5 लाख, हम 8 लाख यहाँ लिखे हैं, लगभग 8.5 लाख चीन में सैनिक है, आर्मी के लिए केवल कहे तो। रूस में देखिए लगभग 5 लाख के आसपास है, हम लोग के पास लगभग 3 लाख है। देखिए हम लोग के पास देखा जाए तो अभी सीट बहुत खाली है, लगभग 1.5 लाख तक सीट अभी भारत में खाली है,
और धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। देखिए अभी क्या चल रहा है, और अमेरिका आता है चौथा स्थान पर। अगर देखा जाए तो जितना हम लोग का सीट खाली है उतना भरा जाए तो रूस से हम लोग आगे हो जाएंगे। ये देखिए सबसे ज्यादा ये करता है। और उसके बाद में देखिए अमेरिका के जैसा सेना बनाने का प्रयास, यहाँ देखिए क्या किया जा रहा है। यहाँ सरकार की इसके पीछे यह मंशा है कि हम अमेरिका के बिल्कुल जो पॉलिसी है उस पर हम लागू करें अपने आप को। लेकिन ठीक है, जरा समझने की बात है यहाँ कि अमेरिका के जैसा आप लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, आप करिए बिल्कुल, उसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है किसी भी जन का। लेकिन आप सोचिए तो इकोनॉमिकली हम उतना है क्या? हम उसके जैसा है, अमेरिका के जैसा? हर तरह से सोचिए, पॉलिटिकली भी सोच रहे हैं उस तरह भी सोचिए, जो जीडीपी के अनुसार सोच रहे हैं उसके अनुसार भी सोचिए, यानी हर तरह से हम लोग अमेरिका से नीचे हैं। बस एक चीज से तो आगे है, जनसंख्या से। तो जनसंख्या से आगे होकर क्या करिएगा? देश में क्या पूरे हम लोग विश्व में दूसरे नंबर पर हैं जनसंख्या में। यही हो रहा है। देखिए अभी क्या हो रहा है आगे, क्या है कि इसके पीछे एक और है, आत्मनिर्भर करने का प्रयास। जैसा भी हम लोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हर बंदा को आत्मनिर्भर बनना है, कह चुके हैं पहले भी कि हर बंदा को आत्मनिर्भर बनना है। तो इसमें देखिए ये क्या हुआ, आत्मनिर्भर आप जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं सर, ये जबरदस्ती हुआ। आप यही ना कह रहे हैं कि 4 साल जॉब दे देंगे। पहले बच्चा कहता था कि मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस करने का, अब कहिए कि 12 लाख रुपया मिला ना जी आपको, आप करिए उससे बिजनेस। तो एक तरह के क्या हुआ, जबरदस्ती हुआ कि जाओ जी ये पैसा तुम्हें मिल गया, जबरदस्ती जाके आप बिजनेस कर लो। तो ये आत्मनिर्भर करने का भी प्रयास है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, नौकरी के फेर में मत रहिए। इनका ये कहने का मतलब है, सीधा सीधा ये खोल के नहीं कह पा रहे हैं कि और दंगा फसाद हो जाएगा। और इसमें देखिए और कुछ हम अपने तरफ से कहना चाहेंगे कि इसमें सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि हर तरह, देखिए आप मानते हैं, हम सरकार से ये कह रहे हैं, आप मानते हैं हर चीज को, हर जन को ही मानते हैं, लेकिन कब मानते हैं? जब बहुत भारी नुकसान हो जाता है तब। हमेशा आप स्कीम ला देते हैं बिना पूछे बिना राय के, पता नहीं कौन आपको सेशन देता है, ला देते हैं। और जब बहुत सारा दंगा फसाद हो जाता है, इधर तोड़ फाड़ आग लगी पूरा जाम हो गया, फिर रिटर्न लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए किसान आंदोलन, दूसरा में देखिए एनटीपीसी का ग्रुप डी का रिजल्ट में धांधली हुआ, ये सब ट्रेन जल गया, ये सब हुआ। इसमें भी देखिए हो ही रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आएगा वापस, इसको भी आप सुधारिएगा, लेकिन बहुत सारा बर्बाद करके। एआई से आप रोक दीजिएगा कुछ दिन खातिर, लेकिन बहुत सारा बर्बाद हो गया ना जी। इसलिए हम कहेंगे सरकार से यही कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, जो भी आपको सजेशन देने वाले प्रमुख अधिकारी हैं, जरा वो सोच समझ कर दें, क्योंकि पढ़े लिखे हैं ना हम लोग जी। सोच लेंगे तो देखिए कहा क्या गया है कि अगर निर्णय लेने से पहले अगर हम कुछ सोच लेते हैं तो वह हानियां से बच जाएंगे जो होने वाला है, और निर्णय लेने के बाद सोचते हैं तो हानियां तो हो जाएगा ना, जो होना था वो हो जाएगा। इसलिए क्योंकि देखिए आप क्या है, गार्जियन तुल्य है। स्टेट क्या है, आपके बच्चे हैं, जितने भी 28 स्टेट अभी हैं वर्तमान में केंद्र शासित को छोड़कर, तो वो सब क्या एक बच्चे तुल्य। केंद्र शासित क्या उसका मुख्य गार्जियन है। अगर वही पटरी से अलग हो जा रहा है तो स्टेट अलग होगा, और जब स्टेट अलग होगा तो जो स्टेट कमजोर होगा उसको वहां के ज्यादा थोड़ा सा प्रभावित होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं यहाँ, नुकसान देखिए हम लिख दिए हैं कि नुकसान उस राज्य को भरपाई करना पड़ेगा जहां से होगा। देखिए अभी सबसे अधिक नुकसान हरियाणा में, बिहार में, यूपी में यहाँ हुआ ना जी। अब देखिए हरियाणा में अगर हुआ, अगर यूपी में भी हुआ, तो वहां के शायद जीडीपी उतना डाउन नहीं होगा। अभी देखिए बिहार हम लोग का ऐसे भी पिछड़ा हुआ है, और बच्चे यहाँ क्या कि यहाँ गलती हम लोग का भी है। जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, जितने भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट से भी, उन मेरे मित्रगण से भी मेरा एक सजेशन है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। ठीक है, गुस्सा जायज है जी, हमें भी गुस्सा आता है, जुनून के एकदम तोड़ दे फाड़ दे, ये कर दे, कुछ भी करने का मन आता है एकदम। लेकिन थोड़ा सा सोच लीजिए कि इस गुस्से के पीछे क्या है, रीजन क्या है। क्या हम जो करने के लिए चाह रहे हैं वो हो जाएगा मेरे गुस्से से? नहीं हो पाएगा। देखिए हम लोग क्या किया, अभी बिहार में भी ट्रेन को जला दिया गया, यूपी में भी ट्रेन को जला दिया गया। आप समझ रहे हैं कि हम केंद्र की संपत्ति को खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये भूल है हम लोगों की। थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, ये भूल है हम लोग की। यहाँ क्या है, अगर ट्रेन यहाँ खत्म हुआ बिहार में, या जिस तरह के हम लोग सामान को क्षति पहुंचाए, अब जो बिहार के लेवल पर जो आता होगा इनकम सरकार की तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो दी जाती होगी पैसा, अब उसमें से कटौती कर ली जाएगी। एक तो हम पहले ही से पिछड़े हुए हैं, अब वहां आएगा सीधे केंद्र क्या बोलेगा कि आपके राज्य में ट्रेन जला। देखिए हम लोग को क्या लग रहा है,
हम लोग को लग रहा है कि हम ट्रेन जलाए तो ये केंद्र सरकार का जला, अरे बेहिचक केंद्र का है, लेकिन केंद्र सौंप दिया किस पर, राज्य के ऊपर, कि आपके राज्य में मेरे सामान की सुरक्षा होना चाहिए। अब यहाँ ट्रेन जल गया तो अब क्या कहेगी वहां जो केंद्र सरकार, सीधे राज्य से बोलेगी आपके सरकार में ये जला है, आपके राज्य में ये जला है। अब आप समझिए क्यों जला, क्योंकि आपके यहाँ के प्रशासन टाइट नहीं है, आपके यहाँ की सुरक्षा जो है टाइट नहीं है। अब क्या करेगी, जो सरकार पैसा देती है राज्य को, जो भी बजट आता है राज्य लेवल पर मिलने के लिए, अब काटेगी उतना, कहेगी इतना बोगी जरा हुआ, इतना पैसा आप दीजिए मुझे, या इतना पैसा का आप वहां काम कराइए। तो बताइए पहले जब फूल मिलता था, बजट जितना बिहार के आता था उसमें हम लोग इतना पीछे थे, अब तो क्या होगा, बजट में कट जाएगा ना, अब कटेगा तो और हम लोग पीछे जाएंगे कि आगे जाएंगे।